ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत कक्षा भी होगा, लेकिन आज क्लास थोड़ा शॉर्ट क्लास होगा। इसके बाद लोकनाथ गोस्वामी के बारे में थोड़ा भी बताएंगे। ओके, बोर्ड में श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 16, राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। आज एक श्लोक संख्या कितना नंबर श्लोक? 52। 52 नंबर श्लोक।
लोके विततम आत्मानं लोकं च आत्मनि संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैव उभयं कृतम्। शब्दार्थ लोके इस भौतिक जगत में विततम विस्तीर्ण भौतिक सुख के प्रसंग में आत्मानं जीवात्मा लोकम भौतिक जगत च भी आत्मनि जीवात्मा में संततम विस्तृत उभयम दोनों भौतिक जगत तथा जीवात्मा च तथा मया मेरे द्वारा व्याप्तम व्याप्त मयि मुझ में च भी एव निसंदेह उभयम दोनों ही कृतम उत्पन्न। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिससे वह सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इसी प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियाँ होने के कारण मुझसे युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त हैं। दोहराइए। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिससे वह सुख के साधन से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ और मनुष्य के यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त है। तात्पर्य मायावादी दर्शन तथा वस्तुओं को गुण की दृष्टि से श्री भगवान या परम ब्रह्म की तुल्य मानता है। फलतः प्रत्येक वस्तु को पूजनीय समझता है। मायावाद को इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है, जो सत्य नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की शक्तियाँ का प्रसार है। ये शक्तियाँ भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती है। जीवात्माएं भ्रमवश यह मान बैठती है कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन है और वे अपने को उनका भोक्ता मान बैठती है, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। इनका मूल कारण से भगवान ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियाँ का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं को विभिन्न प्रकार से विस्तार किया है।
मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में भगवान का कथन है कि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सभी जीव मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उन्हीं की शक्तियाँ का विस्तार मात्र है, किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय हैं। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्माएं ईश्वर के अंश है, किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस जगत में जीवात्माएं अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः यह सिद्धांत ईश्वर की शक्तियाँ उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है, भ्रामक है। हरे कृष्ण। लोके विततमात्मानं लोकं चरति संततम लोकं च आत्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तं मयि च इवो भयं कृतम। बद्धजीवी भौतिक जगत में जिसे वह सुख के साधन से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियाँ होने के कारण मुझ में युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि दोनों ही मुझ में व्याप्त है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये श्लोक स्वयं पिछले श्लोक से प्रारंभ हुई है। भगवान कह रहे हैं। कौन भगवान? अनंत भगवान। महाराज चित्रकेतु जो कि पार्वती द्वारा अभिशप्त होकर वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए थे। वृत्रासुर की कहानी पहले वर्णन हो चुका है। तो उसी प्रसंग में वृत्रासुर किस प्रकार इन महान भक्ति, क्योंकि राक्षस के शरीर में रहकर भी भगवान की महान भक्ति करता था, ऐसे कि इंद्र से भी महान भक्त था। इंद्र भी आश्चर्यचकित हो जाता था। राक्षस तो मैं बहुत देखा हूँ, लेकिन ये राक्षस को इतनी भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति कहाँ से मिला? राक्षस लोग कोई भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, साधारणतः सब शंकर का या देवी का भक्ति करते हैं। इनका अंदर भौतिक इच्छाएं भरे रहता है। लेकिन वृत्रासुर की अनन्य भक्ति देखकर, तभी इनकी भक्ति के बारे में श्रवण करके ही परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछे कि वृत्रासुर कैसे इतनी राक्षस कुल में जन्म होकर इतनी महान भक्ति कैसे किया? इसी प्रसंग में उन्हें वृत्रासुर के पूर्व जन्म की वृत्तांत कहते हुए महाराज चित्रकेतु के इतिहास को वर्णन करते हैं कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु के रूप में थे। और उसी प्रसंग में वर्णन करते कि महाराज चित्रकेतु किस प्रकार भगवान अनंत को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसमें की तपस्या में व उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव इनको साक्षात दर्शन भी प्रदान किए। बोले पिछले वर्णन हो चुका है। तो भगवान अनंत की स्तुति करने जब भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हुए, तभी महाराज चित्रकेतु उनको बहुत सुंदर स्तुतियाँ वर्णन किए। और इस स्तुति को श्रवण करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और इस विशेष रूप में 51 नंबर श्लोक से लेकर आगे इस अध्याय के अंतिम केवल एक श्लोक पहले छोड़कर संपूर्ण अध्याय प्राय ये भगवान अनंत देव की उपदेश किसके प्रति? महाराज चित्रकेतु के प्रति उनकी उपदेश की वर्णन की गई है। तो इसलिए ये श्लोक में भगवान विशेष रूप में कह रहे हैं कि लोके विततात्मानं लोकं चात्मनि संततम। बद्धजीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख के साधन से भरा हुआ समझता है,
यो सोच तो वह इस सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। आप लोग सोचते हैं जगत की भोक्ता कौन है? प्रकृति में भोक्ता कौन है? भगवान ने क्या कहा गीता में? भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरुच्यते। भगवद गीता की कौन सा अध्याय में श्लोक आता है? 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय 29 नंबर श्लोक। तो इसलिए भगवान कहते कि मैं ही सब समस्त यज्ञ तपस्या की एकमात्र, जो भी यज्ञ तपस्या जो कुछ यज्ञ में संपन्न करते हैं, जो जिस प्रकार जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, लोग कहीं ना कोई यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ केवल ये नहीं कि लकड़ी जलाकर जो यज्ञ करते हैं वही यज्ञ है। यज्ञ कई प्रकार की भगवान ने गीता में वर्णन करते हैं। तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान स्वाध्याय यज्ञ, कई प्रकार। ये सब जो कुछ क्रिया यज्ञपति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। तभी लेकिन ये समस्त जितनी प्रकार की यज्ञ हम करते हैं तथा तपस्या भी करते हैं, भगवान कहते हैं सब मैं ही एकमात्र उसकी भोक्ता हूँ। भगवान को भोगने का अधिकार है, लेकिन जीवात्मा उनकी अंश सूक्ष्म अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, ये भी सनातन अनादि काल से जीवात्मा की भी स्थिति है। लेकिन ये भगवान के अंश होने के कारण ये भी अपने को भोक्ता समझता है। जैसे कोई पिताजी कार चढ़ रहा देखकर छोटा बच्चा भी होश होता मैं भी कार चढ़ूंगा, कार चलाऊंगा। बच्चा देखकर देखते पिताजी कार ड्राइविंग करके जाता, वो भी सोचता मैं भी कार चलाऊंगा। लेकिन वो क्या कार चलाएगा, उसका आता कुछ है। तो इस प्रकार ये बौद्ध जीव भी भगवान के अंश होने के कारण वो स्वयं भगवान अपने को समझता है। मायावादी सिद्धांत को जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, मायावादी लोग कैसे कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि स्व अहम प्रज्ञान ब्रह्म, लेकिन सब वैदिक शब्द को उपयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ये मायावादी को चिंतन ऐसा ही होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो उन्हें फास्ट चिंतन आता है हम जानते हैं, हमें शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है तो मैं कौन हूँ ये चिंतन करते करते फिर वो सोचता कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये मायावादी सिद्धांत सारे जगत को भ्रमित करता है। क्या है, लोगों को चिंतन को भ्रमित कर देता है। लोग भ्रम में आकर सोचते कि मैं भगवान हूँ, इसलिए अपने को क्या समझते हैं? भोक्ता। प्रकृत भोक्ता तो भगवान है, लेकिन भगवान के अंश होने के नाते हैं जीवात्मा की मन में ऐसे ही कभी कोई प्रवृत्ति आता है कि मैं भी भगवान हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा कोई कार को चलाने के लिए प्रयास करेगा, वो कुछ जानता नहीं है, तो पिताजी कहा ठीक है तुम्हारे लिए कार लाता हूँ, चिंता मत करो। मार्केट जाएगा, मार्केट गया, आने का टाइम क्या ले आए? छोटा कार ले आए, है तुम्हारा कार? हाँ बस ऐसा घुमाए, हाँ मेरा कार भागता है, बस खेलना शुरू करता है। तो भगवान ने इस प्रकार जो बच्चों की, जो जीवात्माओं के मन में वो ऐसे भोगने की इच्छा होता है, भोगता तो वो है, रास रचा रहे हैं, देखकर ये भी सोचता मैं भी रास रचाऊंगा। कौन? जीवात्मा मन में ऐसे आशंका होने के कारण कृष्ण ते भोदिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धारे। देखते कि ये आज का मन में ऐसे भावना, तो भगवान ने इसे जानबूझकर इसलिए भौतिक जगत सृष्टि किया, क्योंकि भगवान की लड़ाई में बाधा सृष्टि करता होगा। इसलिए भगवान कहे कि ठीक एक धाइमा भी, एक टीचर भी नियुक्त कर दिए। किसको? दुर्गा देवी ने। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, भौतिक प्रकृति दुर्गा के रूप में समस्त भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय की अधिकारिणी देवी है। तो इनको कहे कि ये जितने सो कार चढ़ने वाले हैं, मेरे को इमिटेशन कर रहे हैं, रास रचना चाहते हैं, तो इनको लेकर वहां पहुंचा देना। कहाँ? भौतिक जेल के अंदर डाल देने के, जन्ममृत्यु संसार में ये भटकते रहे हैं। तो उनको भी एक छोटा कार बना के दे देने के, जैसे मेरे समान शरीर है, लेकिन मेरा शरीर, भगवान के शरीर तो सच्चित आनंदमय दिव्य शरीर है। वो कभी जन्म मृत्यु की में उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब। लेकिन भगवान देखे कि जैसे प्लास्टिक कढ़ाई प्लास्टिक कार के, तो ऐसे इनको केंद्र 5 भूत से बना हुआ कार दे दिया। कौन से 5 भूत से बना हुआ शरीर बना हुआ? भूमि रप नल वायु खंग है,
मनोबुद्धि, वो तो फिर वो सूक्ष्म शरीर है, 5 भूत से स्थूल शरीर बनाकर दे दिए इसको मन है। तो वो सोचते हैं हाँ ये मेरा कार्य है, ये मेरा मैं हूँ, बस शरीर में आ गया तो इतनी आसक्त हो जाता शरीर में, फिर सोचता कि आस्ते आस्ते मैं ही शरीर हूँ है। लेकिन एक दिन ये शरीर नष्ट जाता से ही भगवान कहे कि एक ही सत्य, और कोई सत्य है कि नहीं, लेकिन एक सत्य तो निश्चित है, क्या है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। तो मानो या न मानो, लेकिन ये निश्चित है, एक दिन शरीर को स्वीकार किया तो एक दिन इसको त्यागना पड़ेगा। देहि न अस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। तो शरीर को त्यागना पड़ेगा। हम जितनी भी यहाँ पर बैठे हैं सबको शरीर त्यागना पड़ेगा नहीं है? लेकिन प्रकृत जो बुद्धिमान मनुष्य वो समझ लेता है कि इसलिए वो जो सत्संग में आता है, साधु की संगति करता है, भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, तो वो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बोले सोचा ऐसे सोच, लेकिन अज्ञानी करना सोच, लेकिन समझ गया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो स्वयं अपने आत्मा और शरीर में अंतर को देखकर फिर वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है। आप लोग सब बुद्धिमान मनुष्य है, सब भक्ति करने आ गए, लेकिन भक्ति में आकर भी फिर भी हमारा मन में थोड़ा थोड़ा ही भावना रहता है, कभी कभी भावना आ जाता है क्या मैं भी थोड़ा भोगूंगा है, थोड़ा सा। इसलिए भगवान कहते कि विस्तार करता अपने को, नहीं ईश्वर का विस्तार करता। जो भोगने का इच्छा होता एकला तो नहीं भोग सकता, तो उसका अपने को विस्तार करता है। फिर वो घर बनाएगा, फिर पत्नी लाएगा, फिर वो बच्चों गए, सब विस्तार, ये सब विस्तार करके अपने रास्ते रास्ते सोचता कि मैं भोग रहा हूँ इसके माध्यम से है, इसके माध्यम से मैं संसार को भोग रहा हूँ। लेकिन भोगता तो भगवान है, तुम कहाँ से भोगोगे? तुम कितने दिन शरीर में रहोगे? ऐसे कितने शरीर तुमको तुम्हारा जा चुका, और फिर और तुम इस शरीर कहाँ कितना दिन तुम्हारा रहेगा? तुम्हारा शरीर शाश्वत नहीं है। इसलिए ये दोनों ही जैसे 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 इसकी भोगने की इच्छा होती है, भौतिक प्रकृति भी अपने को विस्तार करते हैं, उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहती है। दुर्गा देवी है, सोचती है कि भगवान आदेश दिया इसको मेरा लोक में छोड़ेगा नहीं, छोड़ना नहीं इसको, कि ये आध्यात्मिक जगत में रहने की अभी योग्य नहीं है। यहाँ पर आके मेरी लीला में वो भी लीला रचाना चाहता है, इधर आके यहाँ दूसरे कोई लीला, तो उसको तो इसको कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए भौतिक जगत में रहकर खेलते रहे उधर ही है। तो इसी प्रकार हम सब भौतिक जगत में रहकर नकल करना चाहते, किसको? कृष्ण को अनुकरण करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब भोगवांछा हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे, माया इसको पकड़ लेती है, पकड़ कर कहते कि ठीक है यहीं खेलो है। तो कभी हमको स्त्री का शरीर देता है, कभी पुरुष का शरीर देता है, कभी कई प्रकार के शरीर, जो जैसे जैसे हमारा मन में चिंतन की व्याप्त होता है। अंत काले जमाम नित्यम स्मरण मुक्पा कलेवरम ते प्रयाति समद्भावम याति अत्र न संशय। जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्यागता है अंत समय में, तो उसको अगला शरीर ऐसे ऐसे मिल जाता है। अब कोई स्त्री का शरीर में है, कोई पुरुष का शरीर में है, आप लोग आप सोचो कि मैं पुरुष हूँ, आप पुरुष है, और कोई सोचेगा स्त्री का शरीर में स्त्री हूँ, वो स्त्री है। जीवात्मा का ऐसा कुछ असली स्वरूप नहीं है, लेकिन माया हमको इसे भ्रमित करती है ऐसा शरीर देकर, क्योंकि अंत समय में कोई स्त्री पुरुष के शरीर में रहने वाला व्यक्ति जो स्त्री आसक्त होकर स्त्री की चिंतन करता है, पति पत्नी को चिंतन करता है। इसलिए पुरंजन उपाख्यान को वर्णन करते हुए नारद मुनि कहा है, पुरंजन ने राजा पुरंजनी को चिंतन करी शरीर तक, अगला शरीर इसका स्त्री मिल गया है। तो पुरुष जब चिंतन करेगा स्त्री का, अंत समय में जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्याग दिया तो उसको ऐसे शरीर मिलेगा ना। तो अभी पुरुष का शरीर मिला, यदि स्त्री प्रति आसक्त होगा, स्त्री की चिंतन करोगे तो अगला शरीर कैसा मिलेगा? स्त्री का मिल जाएगा। स्त्री भी यदि पुरुष आसक्त होकर पुरुष की चिंतन करेगा, कैसे शरीर मिलेगा? पुरुष के शरीर मिलेगा। हाँ, तो इसलिए माया भी हमारा जैसे जैसे इच्छा होता है इसी प्रकार वो व्याप्त करती है, अपने को व्याप्त करके संसार में हमारे आवश्यकता को भी पूर्ण करे। खेलना सो देख खिलाते रहती ना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आदेश हमको कहते यहीं खेलो, यहीं अच्छा है, भगवान ने हमको आदेश दिया है। हाँ, भगवान को इसलिए माया जो है नहीं, हमें इसको है समझकर इस संसार में पड़े रहते हैं।
तो इसलिए, लेकिन भगवान कहते हैं उभयंच मया व्याप्तम, ये जब उभय, ये दोनों मेरे से ही व्याप्त हुए हैं, इनकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। ये माया भी मेरी शक्ति है, जो बहिरंग शक्ति के रूप में भौतिक जगत का सुष्ट स्थिति प्रलय की अधिकारिणी है, वो भी मेरे ही शक्ति है और मेरे आदेश से कार्य करते। मया अध्यक्षेण प्रकृति है श्वेत सचराचरम हेतु नानुकंते ये जगत भी परिवर्तते हैं। भगवान की अध्यक्षता से कार्य करती, स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है, हाँ, ये तटस्थ शक्ति है। जो सनातन गोस्वामी पूछे महाप्रभु को कि जीवे ने के आमी के ने आवाए जारेता पत्र है, तो महाप्रभु ने ही कहा, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, ये भी तटस्थ शक्ति है, वो बहिरंग शक्ति है, ये तटस्थ शक्ति है, लेकिन ये सब भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं उभयं च मया व्याप्तं मयि चैव उभयं कृतं है। ये दोनों ही किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही भगवान से ही व्याप्त है, बहिरंग शक्ति भी और जीवात्मा स्वयं भी। इसलिए जीवात्मा के असली कल्याण कब होगा? जब भगवान का ही चरण में शरणागत होकर अपनी स्थिति को समझेगा कि भगवान की मैं नित्यदास हूँ। इस प्रकार भगवान की सेवा में संयुक्त हो जाने से भगवान की चिंतन करके शरीर त्यागेगा, तभी फिर ये भोग माया शरीर नहीं मिलेगा। जब तक अंत समय में, शरीर त्यागने के समय में भगवत चिंतन नहीं कर पाएगा, तब तक शरीर मिलते रहेगा, हैं? अब भगवान की चिंतन करके मिलेगा तो फिर भगवान की सारूप्य में, तो भगवान के समान रूप प्राप्त करके फिर आध्यात्मिक जगत में निवास करेगा। और जब तक माया के रूप चिंतन करेगा तो माया शरीर मिलेगा, 5 भूत से शरीर, फिर यही माया जगत में भटकता रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। और इसी प्रकार भक्ति करने वाले जो ये रहस्य को समझकर भक्ति करते थे, ऐसे ही महान भक्त जो किसी लोकनाथ गोस्वामी की आज क्या है? तिरोभाव की थी, हैं? आज भक्तिचार्य स्वामी महाराज की भी समाधि संपन्न हो गई है। कहाँ पर? मायापुर धाम में लोकनाथ गोस्वामी के तिरोभाव तिथि में है, बहुतासन। उनके शरीर त्यागे थे उन्होंने, जिस दिन वो भी था, कौन सा दिन? सनातन गोस्वामी की तिरोभाव, व्यासदेव की आविर्भाव तिथि में शरीर त्यागे, और आज लोकनाथ गोस्वामी की तिरोभाव में उनकी समाधि संपन्न हो गया। तो लोकनाथ गोस्वामी हम डेली इनके नाम लेते हैं गुरु पूजा में, गुरु वंदना में गाते हैं ना, लोकनाथ। हमको पता नहीं ये लोकनाथ किसके उद्देश्य में, एक भजन कौन लिखा? गुरु वंदना, नरोत्तम दास ठाकुर वंदना लिखे हैं, लेकिन ये वंदना किसके लिए लिखे थे? वो अपना गुरु जी लोकनाथ गोस्वामी के लिए ही लिखे थे। इसको हम आप अन्य सभी आचार्य अन्य अपने अपने गुरु के लिए भी इसको गाते हैं, क्योंकि वो लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य थे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। तो इसलिए अपने गुरु वो कोई शिष्य नहीं स्वीकार करते, महावैरागी थे लोकनाथ गोस्वामी। उनकी वैराग्य को तोड़ना केवल रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ की जा सकती है, नहीं तो अति विरल है। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के उद्देश्य करके नरोत्तम दास ठाकुर ये वंदना गाए थे। लोकनाथ लोकेर श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। तो ये लोकनाथ गोस्वामी गौर गणदेश दीपिका के आधार पर, जैसे 151 नंबर श्लोक गौर गणदेश दीपिका कहते कि जो लोकनाथ गोस्वामी श्री लीला मंजरी पूरा राधा कृष्ण की लीला में ये कौन थे? लीला मंजरी रूप में थे। वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में लोकनाथ गोस्वामी के रूप में आविर्भाव हुए। ये लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, उनके समसामयिक हैं। बांग्लादेश में तो इनकी जन्म हुआ था, तालखड़ी, जो कि जसोर जिला में ये स्थान आता है। जसोर जिला तालखड़ी ग्राम से उनकी जन्म हुआ था, लेकिन
इनके प्रणाम मंत्र से ही पता चलता कि ये पद्मनाभ, श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य के पुत्र थे। श्रीमद राधा विनोदयिक सेवा संपत् समन्वितम पद्मनाभात्मजं श्री लोकनाथ प्रभु भजे। जब ये लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद, इनकी जो अर्चा विग्रह थे उनका नाम क्या था? राधा विनोद। कोई दर्शन किया? लोक कहाँ, कौन दर्शन किया? वो बोल रहे हैं, बोलो कहाँ दर्शन किए? हैं? वो उनके ओरिजिनल विग्रह नहीं है। राधा विनोद विग्रह जयपुर में है, राधा विनोद मंदिर है। जो जयपुर गए तो विग्रहों को दर्शन किए। दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, लेकिन यहाँ से घूम के आओगे तो वहीं पास में पुणे में ऊपर को सीढ़ी है, ऊपर जाने में लिखा जाए राधा विनोद है, राधा विनोद बिहारी लाल। ये इनकी प्राणधन है। किसकी? लोकनाथ गोस्वामी की है प्राणधन है। तभी ये इनको प्राप्त किए थे कहाँ से? किशोरी कुंड है, उमराहाव गांव, आज भी ब्रज में है उमराहाव गांव, छता कोस है। तो उमराहाव गांव में ये किशोरी कुंड से ही ये विग्रहों को प्राप्त किए थे लोकनाथ गोस्वामी। तो वो बात में बताएं तो लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे और साथ में ही पढ़ते थे गंगादास टोली में। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी को पता था कि ये गौरांग, ये चैतन्य ये जो निमाय पंडित रूप में, वो भी निमाय के रूप में जो अभिनय कर रहे हैं, ये निश्चित रूप में ये भगवान है, भगवान के नित्य पार्षद थे। तो इसलिए इन्होंने गौरांग महाप्रभु को अति उनके भक्ति करते थे और उनकी सेवा के लिए इच्छा प्रकट की है। तभी उन्होंने जब महाप्रभु ने देखे कि लोकनाथ गोस्वामी को अपने अनन्य पार्षद के रूप में जानते हुए एकांत में इनको एक दिन बोला कर कहे कि लोकनाथ आप कहाँ जाओ? वृंदावन चले जाओ। हैं? क्योंकि वृंद संक्षेप में कराते टाइम सीमित है। क्योंकि वृंदावन में लुप्त तीर्थों को उद्धार करना, विग्रहों की पूजा को प्रतिष्ठित करना, ग्रंथों के प्रणयन करना आदि मेरे बहुत कुछ विचार है। वृंदावन को उद्धार करने की भावना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थों को उद्धार करो, विग्रहों की सेवा को प्रकट करो। थोड़े दिन में मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कौन कहा? चैतन्य महाप्रभु। मैं भी वृंदावन में आने वाला हूं, इसलिए आप पहले जाकर वहां निवास करो। इसलिए महाप्रभु ने इनको जब इस प्रकार कहे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विच्छेद का दुख को सहन नहीं कर पाते थे, बड़े दुखी होकर। जैसे भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि वो रोने लगे हैं, कांदिते कांदिते प्रभु पदे प्रणमिया। महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते रोते रोते उनके चरण में गिर गए और उनकी भावना को अंतर्यामी प्रभु गौरांग ने समझ गए। लेकिन बड़े प्रेम से फिर इनको समझा बुझाकर करी लेना विदाय गोपने प्रबोधिया। इनको बहुत प्रबोधना समझाकर प्रबोधन देकर वृंदावन भेज दिए। लोकनाथ प्रभु भी महाप्रभु के आदेश को उल्लंघन नहीं कर पाए। करी लेना विदाय ने लोकनाथ प्रभु पदे आत्मसमर्पिया। इस पर लोकनाथ गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के चरण में आत्मसमर्पण करते हुए रोते रोते लेकिन आदेश को पालन करते हुए वृंदावन आ गए। रास्ता में कई तीर्थों को भ्रमण करते हुए वृंदावन में पधारे। उस समय कोई गोस्वामी वृंदावन में नहीं आए थे। ये 6 गोस्वामी वृंदावन में आने के पहले लोकनाथ गोस्वामी पधारे थे और उनके साथ और एक गोस्वामी थे भूगर्भ गोस्वामी। ये दोनों यहाँ पर, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी गदाधर पंडित के शिष्य थे। किसके? गदाधर पंडित, भूगर्भ पंडित। इसलिए इनके लोक नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि गदाधर मरो कुल है। हमारा जो वंश, हमारा जो परंपरा है वो कौन है? आध्यात्मिक वंश परंपरा गदाधर पंडित से। गदाधर पंडित के शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ के शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रकार जब ही वो आ गए, इसके बीच में लोकनाथ गोस्वामी को पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए। ये आने के बाद थोड़े दिन में महाप्रभु संन्यास ले लिए
और संन्यास लेकर कहाँ चले गए? पुरी। अब पुरी से फिर दक्षिण भारत की गस्त में निकल गए। इनको जो पता लगा महाप्रभु ने पुरी चले गए, ये भी सोचे नहीं मैं भी महाप्रभु के साथ भ्रमण करूंगा दक्षिण भारत। तो इसलिए ये भी दक्षिण भारत में वृंदावन छोड़ के दक्षिण भारत की गस्त में निकल गए साउथ इंडिया। लेकिन दक्षिण भारत में महाप्रभु घूमते थे, ये भी घूमते थे, लेकिन इन दोनों का कभी भेंट नहीं हो पाया। इसके बीच में गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत छोड़कर फिर कहाँ आ गए? पुरी आ गए। पुरी से फिर वृंदावन आ गए। तो ये जब सुने महाप्रभु वृंदावन आ गए, लेकिन कोई बोला तो फिर वृंदावन भाग भाग क्या है। लेकिन ये वृंदावन पहुंचते ही वो महाप्रभु वृंदावन छोड़ के फिर वृंदावन जगन्नाथपुरी के मार्ग में जाते हुए इलाहाबाद पहुंच चुके थे। लोकनाथ गोस्वामी हरे तुरंत सोचे कि आज रात ही में विश्राम करके ही वृंदावन में तुरंत मैं भी चलूंगा जगन्नाथपुरी के मार्ग में। लेकिन उस रात में चैतन्य महाप्रभु इनको स्वप्न में आए हैं। स्वप्ने प्रभु प्रबोधि राखिल वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु इनको स्वप्न में आकर इनको बहुत प्रबोधना देकर कहे कि लोकनाथ तुमको इधर आने का जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर रहो। कहाँ? तुमको मैं आदेश दिया वृंदावन में रहकर जो काम करना, मैं फिर आऊंगा तुम्हारे और कभी आऊंगा भविष्य, तुम वो भी यहाँ आने का जरूरत नहीं है। महाप्रभु के आदेश को उल्लंघन करने का शक्ति उनके पास नहीं था। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए फिर वृंदावन में रोते 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 वृंदावन में आकर फिर वास करने लगे। और इसके बीच में रूप सनातन आदि अन्य गोस्वामी लोग सब आस्ते आस्ते वृंदावन में आगमन किए और उनके साथ उनको मिले और उनकी संगति में इनको थोड़ा प्रसन्नता प्राप्त हुई भक्तों की संगति में। और यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप में जब आप चैतन्य चरितामृत लिखते थे, वो लोकनाथ गोस्वामी के पास में भी जाकर कुछ लोकनाथ जानते थे कि लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के साथ स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे और ये महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। इसलिए महाप्रभु के बारे में कुछ डाटा लेने के लिए लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इस शर्त पर इनको बताया कि देखो यदि तुम मेरे नाम चैतन्य चरितामृत में कभी भी तुम्हारे रचना में उल्लेख नहीं करोगे तो अभी मैं बताऊंगा महाप्रभु के बारे में कुछ, लेकिन तुम नहीं मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना, मेरा नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए तुम्हारे रचना में। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी अवश्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनको भी तथ्य प्रदान किए, लेकिन उनके आदेश को उल्लंघन करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी भी लोकनाथ गोस्वामी के नाम उल्लेख नहीं किया। किसमें? चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार लेकिन वो सनातन गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के बारे में आपने हरिभक्ति विलास ग्रंथ लिखते तो उसमें इंट्रोडक्शन में उनको उल्लेख करते हैं। वृंदावने प्रियान वंदे गोविंद पदाश्रितम श्रीमद काशीश्वर लोकनाथ श्री कृष्णदासकम। इनके नाम से इनको वंदना करते हैं। जो काशीश्वर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे और तभी लोकनाथ गोस्वामी के नाम भी ले रहे हैं। ये सब श्री कृष्ण के अनन्य दास व भक्त थे। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन के प्रत्येक एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग वन में भ्रमण करते 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 प्रत्येक दिन अलग अलग स्थान भ्रमण करते रहते थे वृक्ष के नीचे। लेकिन जब उन्होंने उमराह गांव में रहते थे, उमराह गांव किशोरी कुंड के तट पर निवास करते थे, इनको हठात मन में ऐसे ही इच्छा आ गया विग्रह की सेवा करने की भावना उनके अंतःकरण में प्रकट हुआ। तो भगवान देखे जो शुद्ध भक्त मन में जो इच्छा प्रकट होता है भगवान तुरंत इसको पूर्ण करते हैं। जैसे आप वो भी सुने गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में प्रकट हुआ है क्या विग्रह सेवा करने के लिए, क्योंकि सेठ ने ला कर इनको ऑर्नामेंट सर कपड़ा दे दिया। सोचे कि दूसरे गोस्वामी के पास में विग्रह है तो उनको पहनाएंगे, मैं किसको पहनाऊंगा। नृसिंह चतुर्दशी के व्रत रखे थे, कहे कि प्रभु आप तो प्रहलाद महाराज के लिए खंबे में प्रकट हो गए थे, यदि आप मेरे लिए भी विग्रह के रूप में प्रकट हो जाओगे मैं अवश्य आपकी सेवा ये सब गहना वस्त्र आपको पहनाकर आपके सुंदर श्रृंगार करके सेवा। ऐसे भावना जब उनके मन में आया तो भगवान भी प्रकट हो गए। किससे? सालग्राम शिला से। प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हुए थे, अभी लोग इनके लिए किस में प्रकट हुए? सालग्राम शिला से हैं, राधा रमन के रूप में प्रकट होकर खड़ा होकर बोले ठीक है सेवा करो। इस प्रकार जब लोकनाथ की इच्छा हुई लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने की
तो भगवान ने स्वयं अपने स्वहस्त में राधा कृष्ण के विग्रह लाकर इनको अर्पण किए। अब भगवान की माया के कारण उनको मोहित हो गए, दोनों विग्रह इनसे लिए लेकर, लेकिन तुरंत उनको दोबारा ढूंढते थे और कहीं मिले नहीं। तो बहुत रोने लगे। तो फिर वो विग्रह ही स्वयं कहे, अरे मुझे कौन कहाँ ले आ सकता, मैं ही तुम्हारे इच्छा को जानते हुए मैं स्वयं ही तुम्हारे सामने दिव्य विग्रह के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं इसी किशोरी कुंज में, नहीं किशोरी कुंड में ही था, और तुम्हारी इच्छा हुआ तो मैं आ गया तुम्हारे पास। हैं अभी तुम जल्दी से जल्दी मेरी सेवा करो, मेरे लिए कुछ कुकिंग करके हैं, कुछ भोग बनाकर मुझे खिलाओ। ऐसे कहीं विग्रह बात करते देखकर भगवान मुस्कुराते रहे। तब फिर बड़े प्रसन्न होकर लोकनाथ गोस्वामी जो कुछ था माधुकरी रखे करके लाए थे, तो उसको कुकिंग करके भगवान को अर्पण किए और फूल के सज्जा बनाकर उनमें शयन कराए भगवान को। तो इसी प्रकार उनकी माधुर्य अमृत पान करने लगे। तो राधा का तो, लेकिन इनके गांव वाला बोले कि बाबा तुम्हारे पास में आयुष कितने सुंदर है, राधा रानी है, और तुम्हारे विग्रह के नाम क्या है? तो उन्होंने कहे कि ये विनोद जी है, राधा विनोद है। कौन नाम दिया? लोकनाथ गोस्वामी उनको राधा विनोद को करने लगे। तो कहे कि ब्रजवासी लोग कहे कि बाबा हम तुम्हारे लिए मंदिर बना देते हैं, छोटा सा झोपड़ी होगी, हमारे पास इतने धन नहीं है, लेकिन तुम्हारा के लिए, तुम्हारे विग्रह के लिए बना देते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी राजे नहीं, महाउत्कट बैरागी थे। फिर मेरे मोह लग गया, हो जाएगा एक जगह पर, लेकिन वो अपने एक झूली बना लिए हैं, झूली बनाकर विग्रह को झूली में रखे और गला में टांग देते हैं। ज़्यादा विग्रह बड़े नहीं है, राधा रमन से बड़ा है थोड़ा, और थोड़ा इनसे डबल साइज के होंगे। लेकिन वो जयपुर में जो लोग दर्शन किए तो विग्रहों को झूले में रखकर यदि कान में झूला कर जहाँ भी जाते थे विग्रहों के यहाँ हृदय में से दोनों बस झूले से ऐसे राधा कृष्ण के दर्शन सब लोग दर्शन कर सकते थे जो भी जहाँ जाते थे। तो इनको झूले में कान में लेकर चलते थे। तभी उन्होंने ऐसे भ्रमण कर करके कहीं भी रथ, लेकिन उम्र जो विग्रह हो गए तो फिर उनको क्या करेंगे, इनको फिर कभी कभी रखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये उमराहा गांव में किशोरी कुंड में इनको प्राप्त किए थे, लेकिन वो ज़्यादा समय लोकनाथ गोस्वामी खदीर वन में है। खदीर वन में ज़्यादा समय भजन की, वहाँ पर उनकी भजन कुटी भी है, समाधि भी, तो मूल समाधि उनकी वहीं पर है, खदीर वन में है। तो खदीर वन में उन्होंने ज़्यादा समय निवास किए। और वहीं पर जब रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर उनको मिले कि नरोत्तम दास ठाकुर आकर भी उन्हीं को ही गुरु स्वीकार करना चाहते थे। किनको? लोकनाथ गोस्वामी को। कितने तो पहले भी चाहते थे, वो मना करे सो भागो यहाँ से, मैं शिष्य विषय नहीं बनाता हूँ। लेकिन उत्कट बैरागी थे, बोले मैं खुद ही उद्धार हुआ कि नहीं, पता नहीं तुमको शिष्य बनाया, मैं किसी के नहीं शिष्य बनाता हूँ। लेकिन लोकनाथ को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिए थे, किसको? नरोत्तम दास ठाकुर को, कि तुम्हारे गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी, उन्हीं को ही गुरु रूप में स्वीकार करना। तो उन्होंने आकर जब लोकनाथ गोस्वामी जीव गोस्वामी के साथ में लेकर गए, लोकनाथ गोस्वामी को समक्ष में इनकी इच्छा प्रकट की है। लोकनाथ कहे भागो चलो यहाँ से, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। वो कहे कि जीव गोस्वामी को बोले कि तुम ही शिष्य बना दो इसको, तो पंडित होता है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो महाप्रभु ने आदेश दिया तो उन्होंने समझते थे निश्चित रूप ये मैं इसे मुझे कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी रात में ही भगवान ने चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आकर तो उनको कहने लगे कि लोकनाथ ये नरोत्तम तुमसे ही दीक्षा लेकर रहेगा, मेरे ही आदेश है, तुम इनको अवश्य शिष्य रूप में स्वीकार करना। लोकनाथ महाराज लोकनाथ गोस्वामी कहीं की प्रतिज्ञा लेते मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, ये क्या होगा, महाप्रभु के आदेश हो रहा है, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा का क्या होगा। लेकिन वो तो बड़ा फिर भी नहीं मानते थे उसको। नहीं नरोत्तम दास ठाकुर देखिए कोई प्रकार के किसी प्रकार की सेवा करने जाते थे, भागा देते, भागो, किसी प्रकार सेवा नहीं करते लेते थे। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर क्या सोचे, कोई सेवा नहीं। तो देखिए कि सुबह सुबह वो जा एक ही जंगल में किसी एक एरिया में जाते थे, मलमूत्र त्याग करने जाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाकर पहले से ही वहाँ जगह में झाड़ी के नीचे छुपती रहते थे। जो लोकनाथ गोस्वामी मलमूत्र त्याग कर चले जाते थे, आकर सोहस्त में मलमूत्र को उठाए जो पर उठाकर दूसरे एक बकेट लेके आते थे, सब रखते थे
और उस स्थान को झाड़ू बुहार करके गोबर पानी में उसको पूरा परिष्कार करके उस स्थान को फिर चले जाते थे। लोकनाथ गोसाई हर दिन उसी एरिया में जाते थे, तो उनको सोचे कि प्रत्येक दिन कौन सा कोई ब्रजवासी कर रहा है कैसे कुछ, लेकिन इसे ही लगा कंटिन्यूस 1 महीना तक होने लगा। तो बोले कि कौन करता है इसको। एक दिन उन्होंने ऐसा निवृत्ति करने के बाद छुप गए हैं, लोकनाथ गोस्वामी हाथ झाड़ी के ऊपर छुप गए। जो झाड़ी में छुप के रहे दूसरा झाड़ी से निकले कौन, नरोत्तम दास ठाकुर निकाल कर जब इसको परिष्कार करते झाड़ू बहार स्वहस्त में देखिए मलमूत्र को उठा के और झाड़ू बहार करके गोबर पानी सींच कर वो स्थान को पवित्र कर रहे हैं और रो रहे हैं। गुरुदेव हैं, गुरुदेव की वंदना करके हैं जरूरत। इनको देखकर नरोत्तम और उनका हृदय पूरा पिघल गया। किसके, लोकनाथ गोस्वामी के। समझ गए महाप्रभु के आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। आकर पकड़ लिए इनको हाथ, ले तुझे कौन बोला है काम करने के लिए, ये सब इतने निकृष्ट काम तुझे कौन को बोला इसे करने के लिए। तो कहे कि आप ही मेरे गुरुदेव है, मैं क्या करूं, आप तो मुझे कोई भी सेवा करने की मौका नहीं दे रहे। ऐसे कहा कि रो रो कर उनके चरण में गिर पड़े। कौन, नरोत्तम दास ठाकुर चरण में गिर पड़े। आहा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे कृपा दृष्टि चाह यदि हैया आनंदे। क्योंकि वो कवि थे। कौन, नरोत्तम दास ठाकुर कवि थे। कवि सब लोग नहीं बन सकते, वो जो बोलते ही वही कविता हो जाता था। तो इसलिए तुरंत ही कहे कि हे लोकनाथ गोस्वामी कृपा करके आप ही चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए। कृपा दृष्टि चाह यदि हो, आप कृपा दृष्टि आनंद में है मुझे दर्शन, मुझे मनोवांछा सिद्धि तबे हऊ पूर्ण तृष्णा हेथाय चैतन्य मिले जथा राधा कृष्ण। जैसे ही आपकी मरे में अनुवांछा को सिद्धि कैसे हो, हे मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश में पालन कर सकता हूँ। मेरे तृष्णा, मेरे जब प्यास है आपके चरण कमल में आश्रय लेने की, कृपा करके मुझे चरण में आश्रय दीजिए। आपके चरण को मुझे कमल मुझे प्राप्त हो जाने से ही मुझे चैतन्य महाप्रभु तथा राधा कृष्ण की भक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्ही ना करी ले दया क्या करीबे आर मनेर वासना पूर्ण कर यही बार। आप यदि कृपा नहीं करोगे मुझे और कौन कृपा करेगा। मेरे मन की इच्छा को पूर्ण कीजिए। ये तीन संसार मोर आर केह नहीं कृपा करी निज पद तले देह ठाई। ये तीनों लोक में मेरा और कोई आश्रय नहीं है, इसलिए कृपा करके चरण कमल में आश्रय दीजिए। ऐसे कहा कर जो रो रो कर इनके चरण में गिर आए, रोते थे। राधा कृष्ण लीला गुण गाँव रात्र दिने नरोत्तम वांछा पूर्ण न हेतु या बिन। ऐसे कहा कर रोने लगे, नरोत्तम की इच्छा और कुछ नहीं है। तभी बाध्य होकर इनको उठाकर लोकनाथ को साथ में लेकर गए अपने कुटिया में। लेकर इनको बोले कि ठीक है, स्नान करके आओ पवित्र तिथि में। फिर इनको मंत्र राधा कृष्ण के जुगल मंत्र में इनको दीक्षित कराए। किनको, नरोत्तम दास ठाकुर को अपने शिष्य रूप में लोकनाथ गोस्वामी स्वीकार किए। वही जिंदगी में से एक ही शिष्य बनाए। वो एक ही शिष्य उनके बनाए, लेकिन ये एक शिष्य और चंद्रमा के समान पूरा आकाश को आलोकित, पूरा वैष्णव जगत में नरोत्तम दास ठाकुर को सब जानते हैं। यदि कृष्ण के चरण में कोई प्रेम प्राप्त करना चाहते कहते कि बाजार में जाकर 2 किताब खरीद लो नरोत्तम दास ठाकुर की, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। और इस गीत को गाते रहो, तुमको कृष्ण के चरण में प्रेम मिल जाएगा। नियमित गाते रहोगे तो उस गीत को। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर को उनके शिष्य में स्वीकार किया। लोकनाथ गोस्वामी एक दिन कुकिंग कर रहे थे, भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए नहीं, भगवान के श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करके ही इतनी भाव में विहोड़ हो गए, निहार रहे थे राधा विनोद के से दर्शन करते करते भाव भूल गए। भगवान के लिए कुकिंग करना पड़ेगा, वो भूल गए। पूरा समाधि में आ गए और आंख से अश्रु बहते रहे। घंटे ऐसे 2 घंटा 3 घंटा ऐसे भगवान को देखकर पूरे उनकी लीलाओं को स्मरण करके ही भाव विहोड़ हो रहे थे। भगवान देखते थे मेरे को दर्शन कर, मेरे गुणगान करते करते ही समाधि हो गया। मेरे लिए खाना कैसे, ये तो कुकिंग करने भूल गया। भगवान ने स्वयं लोकनाथ की स्वरूप धारण करके स्वयं जाकर प्रसाद बना के सब रेडी करके रख दिए ऑफरिंग के लिए।
उसको देख रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, लेकिन वो आश्चर्य सोचते ही गुरु जी कुकिंग कर रहे और भाई देख रहे टेटी रूम में तो गुरु जी बैठे भगवान के सामने, यहाँ कौन कुकिंग किया? हाँ, तो भगवान ने स्वयं राधा विनोद जी कुकिंग की है। इस प्रकार जब उन्होंने खदीर वन में विशेष रूप में खैरा गांव, उस गांव के नाम है खैरा ग्राम, वो आज भी ये गांव में जुगल कुंड है। जुगल कुंड के किनारे पर लोकनाथ गोस्वामी के मूल समाधि है, ओरिजिनल समाधि खदीर वन में है। उनकी पुष्प समाधि इधर है, कहाँ? गोकुलानंद मंदिर में वो जो लोकनाथ गोस्वामी समाधि है, लेकिन ये पुष्प समाधि है, मूल समाधि से उधर है खदीर वन में। खयारी गांव में जुगल कुंड के किनारे वहीं लोकनाथ गोस्वामी ज़्यादा समय रहकर भोजन किए और वहीं पर वो शरीर अंत समय में वहीं पर रहकर भजन करते करते वो शरीर त्यागे। कौन सा दिन? आज का दिन कौन सा है? ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना? हमारे हिंदू को मैंने पंजिका के अनुसार बोलो कौन सा महीना, वो तो अंग्रेजी महीना बता दिए हैं। श्रावण महीना में, श्रावण कृष्ण कौन सा तिथि आज? अष्टमी तिथि है। श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि में शरीर त्याग वो नित्यालय में प्रवेश कर गए। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर तो वो तो जाकर अपने घर में पहुंच चुके थे, खेतुरी गांव में रहते थे उस समय। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इसी प्रकार सभी गोस्वामी की बात में शरीर त्यागे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के समय में ये शरीर, इनके शरीर त्यागने समय में भी लोकनाथ गोस्वामी विराजमान थे। रूप सनातन के वियोग में बहुत विहोड़ होकर रोए थे। तो इसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के आज तिरोभाव तिथि है, इसलिए संक्षेप में उनके बारे में आपको थोड़ा सूचना दिए। तो समय हो चुका है, यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। कोई किसके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसके? कोई प्रश्न है किसकी? लोकनाथ गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की जय। लोकनाथ गोस्वामी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।